बाईपास बन जाना चाहिए। बाईपास से बाहरी वाहन जो हैं वो बाहर से निकल जाने चाहिए, जो शहरी वाहन है वो प्रवेश कर जाने चाहिए। बाहर से गाड़ी चल के आई, सुबह 7 बजे तक घुस गई तो ठीक है, वरना वो शाम तक बाहर खड़ी रहेगी। क्या उसको उतारें, क्या उसको बांटें, कहाँ गोदाम में रखें, कहाँ से लेबर लाएं। अभी कुछ दिन पहले एक आगरा से गाड़ी आ रही थी, वो उसके ऐप में दिखा रहा था जेवर में नो एंट्री है। वो 3 घंटे तक ऊपर खड़ा रहा, नीचे उतर के ही नहीं आया। फिर सामान को जाके उतारना पड़ा ऊपर जाके भी। जेवर के व्यापारियों को परेशान करने के लिए नो एंट्री है। अगर वो मंथली बांध दें तो उनके लिए भी कोई एंट्री नहीं है, कोई नो एंट्री नहीं है। गौतम बुद्ध नगर के जेवर में एक समस्याओं से जूझ रहे हैं सभी व्यापारी। जी हाँ, इस समस्याओं को लेकर व्यापारियों को काफी परेशानियां आ रही हैं। जैसे कि आपको बता दें, जेवर में नो एंट्री का प्रस्ताव रखा था कि सुबह 7 बजे से 10 बजे तक और दोपहर 3 बजे से 8 बजे तक। वो कहीं ना कहीं जो प्रस्ताव था वो सही था ट्रैफिक पुलिस द्वारा, मगर अब जो प्रस्ताव रखा है, जो ट्रैफिक पुलिस द्वारा जो रूल्स हैं, आपको बता दें सुबह 7 बजे से लेके रात को 9 बजे तक। तो सभी व्यापारी परेशान हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या कहना चाहोगे जिस हिसाब से रूल्स ट्रैफिक पुलिस द्वारा दिए गए हैं कि सुबह 7 बजे से लेके रात 9 बजे तक कोई भी भारी वाहन जेवर में एंट्री नहीं करेगा? क्या कहना चाहोगे जिस हिसाब से परेशान? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर बाहरी जो वाहन रोका जा रहा है, जो जेवर का लोकल वाहन है उसको ना रोका जाए। जेवर के वाहन की बिल्टी देख के उसको गाड़ी को अंदर प्रवेश किया जाए, जिसका माल उतर के कस्टमर को दे दिया जाए। और ये रात को 9 बजे ना तो लेबर मिलती है, ना कोई परेशानी। इतनी व्यापारी का कार्य आ जाती है। जेवर ही क्यों खास रहना चाहिए? उनका कहना है कि भारी वाहन जब एंट्री करेगा जेवर में, जब परेशानियां आ सकती हैं, बड़े हादसे हो सकते हैं, तो लगता है कि जेवर की कोई गाड़ी अंदर आती है मार्केट में, अंदर बाजार में आती है और उससे हादसा ना होगा। हादसा तो रात को भी होगा और दिन में भी होगा। जब हादसा होने वाला जैसे मरना हो तो मरेगा, मेरी गाड़ी के नीचे ना आएगा, किसी दूसरे के नीचे आएगा। लेकिन वाहन जो व्यापारी का है वो तो उसके माध्यम से उसके दुकान तक पहुंचना चाहिए। ये है। तो मतलब आपका कहना है कि जिस हिसाब से टाइम रखा गया है उसमें करेक्शन होना चाहिए, ताकि सब सुचारू रूप से चल सकें और हादसे भी ना हो। ये होना चाहिए। पहले टाइम था सुबह 7 बजे से 10 बजे तक और 3 बजे से लेके 8 बजे तक। तो वो कैसा टाइम था? अब जिस हिसाब से, क्योंकि जेवर में बताया जा रहा है, क्योंकि व्यापारी सभी ये कह रहे हैं कि जेवर में या तो बाईपास होना चाहिए, बाईपास नहीं है तो इतनी कड़ी सजा व्यापारियों को ना मिलनी चाहिए। जेवर के व्यापारी को कड़ी ना, बाईपास बन जाना चाहिए। बाईपास से बाहरी वाहन जो हैं वो बाहर से निकल जाने चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित कायल है। रोहित जी, क्या कहना चाहोगे आप? टाइमिंग की जो समस्या है उसमें करेक्शन होना चाहिए। जो नो एंट्री की टाइमिंग है, काफी हमारी भी गाड़ी आती है कभी कभार। तो क्या आपकी क्या गाड़ी आती है इसकी होटल की? नहीं, होटल की नहीं, मेरे अपना एक ट्रेडिंग का काम है, उसकी आती है। तो क्या सुबह 7 बजे एंट्री लग जाती है। बाहर से गाड़ी चल के आई, सुबह 7 बजे से घुस गई तो ठीक है, वरना वो शाम तक बाहर खड़ी रहेगी। क्या उसको उतारें, क्या उसको बांटें, कहाँ गोदाम में रखें, कहाँ से लेबर लाएं। सारी समस्याएं होती हैं। करेक्शन टाइम में होना चाहिए। पारासर जी, क्या कहना चाहोगे जिस हिसाब से टाइमिंग रखी गई है ट्रैफिक पुलिस द्वारा कि इतने बजे से इतने बजे तक जेवर में कोई भारी वाहन एंट्री नहीं होगा, और बाहरी वाहनों में क्या आता है? व्यापारियों का सामान। तो व्यापारियों को काफी परेशानियां आ रही हैं, तो उसको लेके आप क्या कहना चाहोगे? जिस हिसाब से आवाज उठाई जा रही है, जिस हिसाब से व्यापारियों की तरफ से एप्लीकेशन दी जा रही है कि रिक्वायरमेंट ये है कि टाइम में करेक्शन होना चाहिए। देखिए, अब जो समय है, समय जो पोर्टल वगैरह अपना माल बुक करते हैं हम, छोटे माल जो हमारे ऑनलाइन बुक हो गए आते हैं, वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में कई जगह की एक साथ इकट्ठे करके भेजते हैं वो। अभी कुछ दिन पहले एक आगरा से गाड़ी आ रही थी, वो उसके ऐप में दिखा रहा था जेवर में नो एंट्री है। वो 3 घंटे तक ऊपर खड़ा रहा, नीचे उतर के ही नहीं आया। फिर सामान को जाके उतारना पड़ा ऊपर जाके भी। तो हाँ, बहुत दिक्कत हो रही है। उससे क्या है, माल की लागत भी बढ़ रही है, क्योंकि उन्हें हर कोई ट्रांसपोर्टर राजी भी नहीं है। जो वाइट ट्रांसपोर्टर है वो नो एंट्री का देख के अपने ऐप में उतरते नहीं है जेवर में। कह सकते हैं एक तरफ तो डीजल पेट्रोल की मार और दूसरा ये नो एंट्री की मार जेवर पे पड़ रही है। क्या कहना चाहोगे? जी, नो एंट्री में थोड़ा सुधार होना चाहिए। जो टाइम टेबल है उसको बदलना चाहिए, थोड़ा सा बदलना चाहिए। हाँ, अब दिन में हम बाहर करें और रात को हम माल उतरा, हम सो में किस समय? बिल्कुल। ये हमारे सामने समस्या आ रही है। चप्पल, हामदपुर, खैर सभी में पता ना कैसे लागू हुई है, किसने, शासन ने किस तरह से निर्णय लिया है, क्योंकि सभी
तो जेवर की थी ना, रिक्वायरमेंट ये थी कि यहाँ बड़े हादसे होते हैं अगर गाड़ी आती है अंदर भारी। मुझे तो अभी 2-4 दिन पहले पता लगा कि अलीगढ़ से लेके जेवर तक 4 जगह नो एंट्री लागू रहती है। खैर में रहती है, टप्पल में भी रहती है, मतलब कोई दिन में गाड़ी चल ही नहीं सकती है कोई। तो ये क्या तरीका शासन का पता नहीं। कुलदीप जी हमारे साथ मौजूद है। हालांकि आपको बताते हैं तमाम ऐसी एप्लीकेशन हैं, थाने में भी दे चुके हैं ये, और ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों को भी दे चुके हैं कि नो एंट्री का जो समय है वो उसमें करेक्शन होना चाहिए, ताकि जो बड़ी गाड़ी है उसमें आवागमन में दिक्कत ना हो। कुलदीप जी क्या कहना चाहोगे? भाई परविंदर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप इस मुद्दा को पिछले 1 महीना में 30 बार उठा रहे हो, मगर प्रशासन कुंभ की नींद सोया हुआ है। जिस पिछले कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारे जिले की डीएम महोदया आई थी, हमने उनसे भी मुद्दा उठाया था कि यहाँ के जो व्यापारी हैं वो छोटे व्यापारी हैं और उनका जो छोटा मोटा बिजनेस है वो अपने हिसाब से चलता है, और पुलिस प्रशासन ने हमारी बगैर सलाह के हमको गुमराह करके एक तरफा कार्रवाई करते हुए जो नो एंट्री लगाई है उसका हम सभी व्यापारी और समस्त व्यापार मंडल, जेवर के जो भी व्यापार मंडल हमारे सब उसका विरोध करते हैं। और उस संबंध हमने उनको ज्ञापन भी दिया, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि 24 घंटे में इस पर शीघ्र ही कार्रवाई की जाएगी। पर उसी बैठक में हमारे डीसीपी महोदय प्रेमी रंजन जी भी मौजूद थे, उन्होंने हमसे कहा था कि इस पर कार्रवाई की जाएगी, मगर कार्रवाई के नाम पर सुन नहीं रहा, कोई कार्रवाई किसी प्रकार की नहीं रही। आप क्या चाहते हो, कितना करेक्शन होना चाहिए? अगर बात करें तो जिस हिसाब से 7 बजे से लेके रात 9 बजे तक ये नो एंट्री का जो रूल्स है वो देखने के लिए मिल रहा है। जो अभी थोड़े पहले भाई पुनीत जी ने, संजय पारासर जी ने और अन्य व्यापारियों ने बात रखी, उसको ध्यान में रखते हुए व्यापारियों को शीघ्र शीघ्र राहत मिलनी चाहिए। साथ साथ जो ट्रैफिक पुलिस के जो यहाँ पर इंस्पेक्टर हैं या जो भी अधिकारी हैं वो खुलेआम जो लूट कर रहे हैं यहाँ पर, वो लूट बंद होनी चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। विशेष रूप से एक दीक्षित जी हैं, पूरे नाम से परिचित नहीं हूँ मैं, वो यहाँ के इंस्पेक्टर हैं ट्रैफिक विभाग के, वो खुलेआम सौदा वसूली कर रहे हैं। अब गाड़ी आती है, कहती है कि सीमेंट के गोदाम वालों की गाड़ी है तो उसको निकाल दिया जाता है। गाड़ी के कहते हैं कि मंडी में जाएगी तो उसको यहीं खड़े कर लो साइड में, उसको रात को 10 बजे भेजा जाता है। यानी तो यही नीति अपनाई जा रही है। तो मेरे जिले के डीएम महोदया से भी और पुलिस कमिश्नर से भी और ट्रैफिक विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे पुनः निवेदन है व्यापारियों की तरफ से कि इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए, नहीं होती है तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। इसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की और ट्रैफिक विभाग की होगी। तो जेवर के सभी व्यापारी चाहते हैं कि जो नो एंट्री में जो समय है जिन्होंने प्रस्ताव किया है ट्रैफिक पुलिस द्वारा उसमें करेक्शन होना चाहिए। भाई परविंदर जी, आपके मार्फत कहना चाहता हूँ कि ये नो एंट्री तो है, लेकिन जो गाड़ी 7 बजे घुस जाती है उसको निकलने के लिए तो हमारी जो बात हुई थी कि गाड़ी 10 बजे के बाद में बाहर निकल जाएगी, वो निकलती नहीं है और नो एंट्री के नाम पर रोकी हुई है। जब गाड़ी खाली हो गई तो उसे बाहर की परमिशन तो मिलनी चाहिए थी, उसमें क्या बात थी? इससे तो और रास्ता रुका रहता है और दिक्कत ही आती है। हमको गुमराह करके हमसे साइन करा लिए गए, उसका भी हम खंडन करते हैं। हमको इस तरह से नहीं बताया गया था कि नो एंट्री के लिए साइन कराए जा रहे हैं। हमारे पास थाने से हमारे कस्बा इंचार्ज महोदय ब्रजेश सिंह जी, नहीं कोई चर्चा नहीं हुई, हमसे बोले कि इंस्पेक्टर साहब ने भेजा है, इस पर आप साइन कर दीजिए और शाम की मीटिंग है, हमने बिगड़ बड़े साइन कर दिए। थाने द्वारा सभी जो व्यापारी हैं उनसे साइन करा दिए गए। उनसे साइन इसलिए करा दिए गए कि नो एंट्री के लिए ये प्रस्ताव ट्रैफिक पुलिस द्वारा भेजा गया है, इस पे साइन कीजिएगा। ना ही इनको बताया कि टाइम से टाइम कितना टाइम है और ना ही कुछ बताया, मगर इनको जब पता चलती है कि सुबह 7 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक ये नो एंट्री होने वाली है तो इनको इतनी समस्या बढ़ जाती है कि ये मजबूर हो जाते हैं दोबारा एप्लीकेशन देने के लिए। मगर एप्लीकेशन देते हैं तो 24 घंटे के लिए इनको टाइम दिया जाता है, मगर आज कई दिन हो चुके हैं मगर अभी तक समाधान नहीं हो पा रहा है। आपकी भी क्या राय है इस ट्रैफिक पुलिस को लेके और ये जो व्यवस्थाएं हैं जो नो एंट्री की उसको लेके? आप भी कमेंट में जरूर बताइएगा। समीर खान के साथ परविंदर गिरी, जेवर, गौतम बुद्ध नगर।